सतयुग से ही गौ माता का भारतवर्ष में बहुत महत्व रहा है। हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनियों साधु संतों ने गौ माता को माँ से भी बढ़कर सम्मान दिया। इसलिए गौ माता के दूध पीकर निरोगी रहकर लंबी उम्र हजारों हजार साल साधु संत हमारे जिंदा रहते थे, हमारे पूर्वज जिंदा रहते थे। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूंछ से अपने चेहरे पर 3-4 बार अगर उनका पूंछ पकड़ के झाड़ लिए, अपने चेहरे से लगा लिए, तो समझ जाइए कि आपके अंदर का नकारात्मक शक्ति हट जाएगा। जो गौ माता बंधी हुई रहती है उस गौ माता में इतना उसका दूध में शक्ति नहीं रहता जितना कि जो जंगल जाने वाली, जो जंगल में जाकर चर के आती है, उस गौ माता के दूध में जितना शक्ति होता है उतना नॉर्मल जो घर में बंधी हुई गौ माता होता है उनकी दूध में उतना शक्ति नहीं होती है, क्योंकि वह जो जंगल जाकर चरती है तो वो चरते समय दूब घास या चारा चरते समय दुर्लभ जड़ी बूटियों को भी चर जाती है, जिसके कारण उसके दूध में औषधीय गुण आ जाते हैं। इस तरह का दूध में रामबाण शक्ति, अद्भुत शक्ति होती है। इस दूध को पीने से लोग निरोगी काया बन जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देने के बाद उसका बच्चा अपनी माँ का दूध से वंचित हो जाए तो उसे गौ माता का दूध पिलाएं, तो जितना असली माँ का दूध में पौष्टिक रहता है उतना ही पौष्टिक उस गौ माता के दूध से उस बच्चे को मिल जाता है। फिर उसे असली माँ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए गौ माता की इतनी महत्व है मेरे प्यारे देशवासियों। इसलिए भारत सरकार देश में गाय के लिए हर जगह गोचर भूमि छोड़ रखी थी, लेकिन भूमाफिया उस गोचर भूमि को कब्जा कर चुके हैं और अब कहीं भी गोचर भूमि नहीं है। उस गोचर भूमि को पहचान करके कब्जा मुक्त करवाना हमारा धर्म है, ताकि गौ माता को हरा भरा चारा हर जगह मिल सके। दूब घास का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वह गौ माता के लिए बहुत ही पौष्टिकारक होता है। अपने हथेली पर गुड़ लगाकर गौ माता से चटवाने से, अगर आपका हथेली में गुड़ लगा हुआ है, उस गुड़ को गौ माता अगर चाट लेती है तो आपका भाग्य का रेखा बदल जाएगा, आपका तकदीर बदल जाएगा। गौ माता को रोटी खिलाकर ठंडे जल पिलाने से आपकी ग्रह दशा अनुकूल रहेंगे, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, परिवार में वातावरण अनुकूल रहेगा। अपनी दुख दर्द गौ माता के कान में बोल दो, आपका जितना भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि गौ माता एक चलता फिरता मंदिर है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी देशवासियों से मेरा आग्रह है कि आज जो गौ माता हमारा लापरवाही के कारण हर जगह कसाईयों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन लाखों की संख्या में काटे जा रहे हैं, बेरहमी से मारे जा रहे हैं, इनको बचाने का एकमात्र उपाय है हर हिंदू अपने अपने घर के बाहर दरवाजे पर एक देसी गौ माता को पालें। इन्हें जो भी आपसे बन पड़ता है इन्हें खिलाएं, अपने परिवार का अभिन्न अंग बनाएं। कम से कम एक गाय को अपने दरवाजे पर जरूर पालें। शास्त्रों के अनुसार जिस जगह पर गाय का झुंड बैठकर पागुर करती है वहाँ का पाप हरण कर लेती है। गौ माता को घर में बांधने पर जिस जगह गौ माता मलमूत्र का त्याग करती है उस जगह से भूत प्रेत का साया एवं नकारात्मक शक्ति हट जाते हैं। गौ माता के दूध में अमृत के समान स्वाद होते हैं। गौ माता का दूध हमें निरोगी, दीर्घायु एवं बलशाली बनाता है। इस दूध में हर प्रकार की विटामिन मिनरल पाई जाती है, जिसे पीने से बल, वीर्य एवं अद्भुत शक्ति, आँखों की रोशनी प्रदान होती है। गौ माता को उसी का गोबर से बने हुए उपले से, जलावन से, मिट्टी की पात्र में उसे धीमी आंच पर गरम करके, धीरे धीरे गरम करके पीने से वो इतना मीठा और अमृत जैसा हो जाता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से 1 किलो दूध 1 करोड़ रुपये का मूल्यवान बन जाता है, जब इस प्रकार हम गर्म करके, हल्की आंच में गर्म कर करके जब पीते हैं। गौ माता के मूत्र को गौ अर्क कहा जाता है। इस गौ अर्क को रोज़ सुबह खाली पेट 10 मिलीलीटर पीने से शरीर की बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। केमिकल युक्त आज का भोजन, हर जगह केमिकल मिल रहा है। केमिकल युक्त भोजन खाने से शरीर बीमारी वाली हो जाती है, तो यह गौ अर्क उसको नॉर्मल बना देती है। आइए आज हम सभी भारतवासी मिलकर एक संकल्प लेंगे, गौ वंश को बचाने के लिए पूरी शक्ति, तन मन धन
एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना एक कर देंगे, जिससे हमारी गौ माता का सुरक्षा हो सके तथा गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सरकार को हम मजबूर कर देंगे। हम हर तरह का उपाय करेंगे, साम दाम दंड भेद जो भी हमसे बन पड़े, हर तरह से हम गौ माता को बचाने का जो है संकल्प लेंगे। तो आइए मेरे देशवासियों, आज एक ऐसा संकल्प लेंगे ताकि पूरे भारतवर्ष में एक भी गौ माता को किसी प्रकार का कोई भी राक्षस गौ माता को हत्या न करे, उन्हें कसाई खाना न भेजे। इसलिए गौ माता को सुरक्षा के लिए आज हम संकल्प लेंगे। जय गौ माता, जय हिंद, भारत माता की जय।